को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। घर में भी सब बढ़िया होगा। सब तीज त्योहार अपने बहुत ही खुशी खुशी मना रहे होंगे। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ दशहरा को लेकर और दशहरा पर एक खास उपाय लेकर आई हूँ आप सबके लिए। करके देखिएगा। इस साल दशहरा का जो त्योहार है वो हम सब 24 अक्टूबर को मनाएंगे। दशहरा यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न को हम दशहरा या फिर विजयदशमी के त्योहार के रूप में मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न को ही हम सब दशहरा या विजयदशमी कहते हैं। ये बात मैंने दोबारा क्यों रिपीट करी? क्योंकि हमारे जो तीज त्योहार है ना वो हमें कुछ अच्छा ही सिखाते हैं, जिसको लेकर लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं कि इनके तो 12 महीने त्योहार चलते रहते हैं। क्या ये लोग मूर्ति पूजन करते हैं? क्या ये करते हैं? अब उनको हम कैसे समझाएं कि हम क्या करते हैं और हमें क्या सुकून मिलता है ना? तो ये जो विजयदशमी का त्योहार है हम सब जानते हैं क्यों मनाते हैं, है ना? इस साल दशहरा का जो त्योहार है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी नवरात्रों के बाद 9 दिन के बाद जो दशमी तिथि है, इसकी शुरुआत 23 अक्टूबर को वैसे शाम को 5:44 पर हो रही है और 24 अक्टूबर को दोपहर 3:15 बजे तक दशमी तिथि रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार हम सभी ये त्योहार 24 अक्टूबर को मनाएंगे। भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। अच्छा, वैसे देखिए कि रावण कितना गुणी पंडित, कितना अच्छा शास्त्रों का ज्ञाता है ना, लेकिन उसने एक गलत काम किया तो उसकी छवि सब खराब हो गई, उसकी इमेज बिल्कुल खराब हो गई। ये बात मैं आपको इसलिए याद दिला रही हूँ कि हमारे 100 अच्छे काम और एक गलत काम हमारे 100 अच्छे काम को खराब कर देता है। ये बात हमेशा हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से वो 100 अच्छे काम कर पाते हैं, है ना? अच्छा, इस दिन ना बड़ी कुछ जगहों पे ना बड़ी अच्छी मान्यता है कि इस दिन स्पेशली मिठाई के तौर पे जलेबी का एक बहुत बड़ा वो माना जाता है कि जलेबी खाना, जलेबी का प्रसाद बांटना बहुत उत्तम माना जाता है। इस दिन की मान्यता हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम ने दशहरा वाले दिन ही रावण का वध किया था और दशहरा को हम अच्छाई की जीत के तौर पर बहुत खुशी से मनाते हैं। प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध करके बुराई को खत्म किया था, इसीलिए हर साल देश भर में रावण के पुतले को जलाया जाता है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन मां दुर्गा ने 9 दिनों के युद्ध के बाद महिषासुर का भी वध किया था और इस तरह अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत हुई थी। 9 दुर्गों में भी मां दुर्गा ने भी देखिए जब ये वध किया तो क्या बुराई पर अच्छाई की जीत। तो बेसिकली ये जो त्योहार है वो हम मनाते ही इसीलिए ओवरऑल कि हम बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत चाहते हैं। लेकिन बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत सिर्फ प्रसाद बांटने से नहीं मिलेगी, सिर्फ दीपदान करने से नहीं मिलेगी। बुराई पर अच्छाई की जीत तब होगी जब आप अपने विचारों को अच्छा बना लेंगे, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत करने के लिए सबसे पहले ना हमारे अंदर का जो रावण है ना उससे लड़ने की जरूरत है। अगर आप किसी को दुखी करके खुश हो रहे हैं तो आप समझिए आप सबसे बड़े रावण हैं। आप इस बात को समझिए और जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना है तो आप समझिए कि आप रावण नहीं, उस दिन से आप राम के अवतार में आ गए। छोटी छोटी कन्याओं को जो गंदी नजर से देखते हैं वो सबसे बड़े रावण हैं। अपने जीवन साथी को जो ऐसे समझते हैं कि जीवन साथी नहीं है हमारे, जो गाली गलौज करके बात करते हैं। मैं खाली मेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ फीमेल्स भी आजकल ऐसी हैं जिनके हस्बैंड बहुत सीधे होते हैं लेकिन
कुछ फीमेल्स का नेचर ऐसा हो गया है, मॉडर्न कल्चर में आ गए हैं तो उन्हें लगता है कि लाइफ पार्टनर की इंसल्ट करी जाए तो उससे वो सुखी और संपन्न हो जाएंगी। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ तो खाली मैं बीइंग अ फीमेल, मैं खुद एक स्त्री हूँ, लेकिन फिर भी मैं सच बोलूं तो ऐसा नहीं है कि खाली पुरुष ही स्त्री को सताता है। मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे पुरुष इतने अच्छे हैं लेकिन उनके जन्म कुंडली का शुक्र ग्रह इतना ज्यादा खराब है, नीच की राशि में, जिस वजह से उनको जन्म साथी ऐसा मिला हुआ है कि उनकी सारी प्रॉपर्टी ले ली और उनको बिल्कुल रोड पे लाके खड़ा कर दिया। वो खुद भी कुछ नहीं करती हैं, फिर भी उनकी इमेज खराब करने पे लगी हुई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा करने से क्या आप सुखी रहेंगे? चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप जिंदगी में सुखी नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये रुपए पैसा आपके किसी काम का नहीं रहेगा। इनफैक्ट आपको कोई एक गिलास पानी पिलाने लायक भी नहीं बचेगा, आप देखिएगा। क्योंकि कर्म जो होते हैं ना वो प्रधान होते हैं और कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इस विजयदशमी पर मेरी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली से मैं एक ही बात कहूंगी, हमें अपने अंदर के रावण को मारना है। अपने अंदर की बुराई पर अगर जीत हमने कर ली ना तो समझिए हमने बहुत कुछ जीत लिया। दूसरे को छोड़ दीजिए, अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर की बुराइयों को एक लिस्ट बनाइए, लिखिए और उस पर फिर काम करना शुरू करिए। मैं आज से इस काम को नहीं करूंगा, मैं आज से ज्यादा गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आज से किसी से उल्टा तेज आवाज में या उल्टा जवाब दे के बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारा जो कल्चर है वो यही कहता है बड़ों की इज्जत करें। लेकिन आजकल के यूथ जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो उनका जो कहना है कि भाई बड़ों की इज्जत भी तो तब करें जब बड़े हमारी इज्जत करें, जो कि बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कहूंगी आंख बंद करके बड़ों की इज्जत करिए, लेकिन अगर कोई बड़ा आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको जवाब देना बनता है, लेकिन अपने दायरे में रहकर जवाब दीजिए, ये बहुत जरूरी है। आप गाली गलौज मत करिए, आप इतना जुबान से आप शब्द मत बोलिए कि आप अपने ग्रहों को खराब कर लें, बस इस बात का ध्यान रखिए। अब चलिए विजयदशमी पर उपाय हमें क्या करना है, क्योंकि ये उपाय तो बहुत जरूरी है करना। तो विजयदशमी पर आप सबको एक बहुत ही खास उपाय करना है। आपने ऐसी एक 51 हल्दी की गांठ की माला बनानी है। 51 हल्दी की गांठ की माला बनाकर, हल्दी की गांठ की माला क्यों बनानी है? बादाम क्यों नहीं लिए, छुआरे क्यों नहीं लिए, किशमिश या कुछ और क्यों नहीं लिया? उसका रीजन ये है, जो हल्दी की गांठ होती है ना वो देवगुरु बृहस्पति का कारक होती है। और ये जो कलावा होता है, जिस कलावे में आप माला बनाएंगे ना, ये जो कलावा होता है ये मंगल ग्रह का कारक हो जाता है। लाल कलावा है मंगल ग्रह, मंगल जोश का कारक है, अग्नि का कारक है और मंगल का ग्रह परिवर्तन हुआ है। मैं जानती हूँ इस परिवर्तन से देश दुनिया में देखो ना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जिनकी जन्म कुंडली में मंगल खराब है उनके घर की स्थिति ऐसी होगी इस टाइम के, छोटी छोटी बात पे कलेश हो रहा होगा, छोटी छोटी बात पे इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा कि पड़ोसी भी सुन रहे होंगे कि क्या चल रहा है। तो ये वाला जो उपाय है ना आप सभी करिएगा। मतलब आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छा है या खराब है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज विजयदशमी पर ये उपाय सब करिएगा कि आपको ऐसी एक माला बनानी, ऐसी माला बनाकर आपने इस माला को ले जाकर के माँ दुर्गा को आपने ये अर्पण करनी है। माँ दुर्गा को इसलिए अर्पण करनी है क्योंकि जो माँ दुर्गा होती है ना वो बुध ग्रह का कारक होती है, और माँ दुर्गा को जब आप गुरु की वस्तु देंगे ना तो वो आपको बुद्धि, अच्छी बुद्धि देंगी, विवेक देंगी, ज्ञान बढ़ाएंगी आपके अंदर। अब जो लोग बोलेंगे कि हमारे घर के पास में माँ दुर्गा ना हो तो क्या करें, तो आप राम जी का जो दरबार हो ना वहां जाकर माता सीता को भी आप इसको अर्पण कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी मैं आपको यही कहूंगी कि माँ दुर्गा को अर्पण करिएगा ये माला। ऐसा करने से आपके घर में जितने भी कष्ट आ रहे हैं, जो कला कलेश चल रही है ना, आप एक बार आज के दिन अर्पण करके देखिएगा, आपको 24 घंटों के अंदर लाभ मिलेगा। इससे जरूर मिलेगा, गारंटी से बोल सकते हो, जरूर मिलेगा। इसके अलावा और क्या करना है? इसके अलावा आपने सुबह के समय, विजयदशमी है क्योंकि आज, तो राम दरबार की पूजा जरूर करनी है। अगर आपके घर में है तो वहां आप 2 बत्ती का दीपक घी का जलाइए, राम दरबार की पूजा करिए, मिठाई का, फल का, मेवे का भोग उनको लगाकर अपने आसपास, जैसे दिवाली का प्रसाद बांटते हैं ना, वैसे अपने आसपास प्रसाद का वितरण करिए। ऐसा करने से ना आपके संबंध मधुर होते हैं।
लेकिन अपने घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा, क्योंकि लोग जगह जगह दशहरा देखने चले जाते हैं, रावण जल रहा है चले जाते हैं, वो शाम को जल रहा है, आप जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन सुबह और शाम दोनों समय घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा। और मुझे लगता है राम दरबार की फोटो फ्रेम या मूर्ति हर किसी के घर में होगी, है ना, क्योंकि अब तो हम हिंदुओं का कहीं ना कहीं दूर दूर तक नाम हो चुका है ना। इस बात की हमें गर्व से खुशी, और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, है ना, हम बोल सकते हैं हम हिंदू हैं। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती ही यही है, और मैं तो बहुत लकी और ब्लेस्ड समझती हूँ कि मैं सनातन धर्म मुझे अपनाने को मिला। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज के लिए। पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे जो इस जन्म में मुझे ये मौका मिला कि मुझे मेरा सनातन धर्म मिला, और मैं सनातन धर्म से जुड़कर कार्य को कर पाती हूँ। तो एक तो आपने हल्दी वाला उपाय करना है, और दूसरा आज का दीपदान सुबह और शाम का राम दरबार के सामने जरूर जलाना है। बस ये दो छोटी सी चीजें कर लीजिएगा और देखिएगा आपके घर में कितनी सुख शांति और समृद्धि आएगी। अब कुछ मंदिरों में, बैंगलोर में कुछ ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं वहां मंदिरों को टच नहीं करना, मूर्तियों को टच नहीं करने दिया जाता है। तो आप अपने हाथों से पंडित जी को दे दीजिए, वो इस माला को चढ़ा देंगे। आप उनको कहिएगा आप 2 मिनट के लिए चढ़ा दीजिए, उसके बाद चाहे आप उतार के वापस हमें दे दीजिए या वहीं साइड में रख दीजिए, वो अपना इसको यूज कर लेंगे। लेकिन ये हल्दी की माला आप माँ के किसी भी स्वरूप को चढ़ा दीजिए, आप दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए, काली माता का मंदिर है आप वहां चढ़ा दीजिए, क्योंकि ये 9 रूप माँ दुर्गा के ही हैं। तो आप ऐसी हल्दी की माला चढ़ाइए जरूर, क्योंकि आज चढ़ाई हुई ये माला, ये जो मंगल के परिवर्तन से आपके घर में कलह कलेश चल रहा है ना, जो इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो सब खत्म होगा और आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आया है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।